नमस्कार, खुला पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति की बात की चर्चा करते हैं। कांशीराम के ज़माने से सन 1992 से जिस प्रकार से कांशीराम ने बहुजनों को एक में किया था, दलितों की राजनीति वहीं से एका होने की शुरू की। जिस प्रकार से माननीय कांशीराम ने दलित राजनीति की संघर्ष से जिस प्रकार से राजनीति शुरू किया, बहुजन क्रांति का नारा दिया। बहुजन क्रांति से ही बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती है, मायावती की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही। इसी के वजह से मायावती 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दलित राज की स्थापना हुई। दलितों की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के साथ लगभग 2017 के चुनाव तक रहा। मायावती ने जिस प्रकार से दलितों की एकता शुरू की थी, वो दलितों की राजनीति तक ही सीमित रह गई। जिस प्रकार से 2017-19 के चुनाव में मायावती ने दलितों का वोट 2019 से ही बिखरना शुरू हो गया और 2019 से बिखरते बिखरते अब जाकर बहुजन समाज पार्टी को दलितों का जो वोट बैंक है 8 से 9% बचा है। पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को दलितों का वोट की वजह से 13% मात्र वोट ही मिला, जिसमें जाटा वोट सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जो अन्य दलितों की जो वोट था वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बंट गया। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो दलितों का वोट 2024 के चुनाव में देखा गया तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बंट गया, जिससे मायावती का जो वोट बैंक है वो खिसक कर जाकर 8 से 9% पर अट गया। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है 8 से 9% ही रहा। 2024 के चुनाव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिला, समाजवादी पार्टी जिसमें थी और कांग्रेस था। अब बीजेपी को इंडिया गठबंधन से सीटें जो हैं उससे कम ही मिली। इससे यही देखा जा रहा है कि जो दलित हैं, दलितों का जो मोह अब मायावती से भंग हो गया है, बहुजन समाज पार्टी से भंग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के पास दलितों का वोट बैंक जो है वो केवल जाटाओं का वोट बैंक है। इससे यही देखा जा रहा है कि 2024 में जैसे जिस प्रकार से राजनीति हुई, वैसे ही यदि दलितों की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव पर अगर होगा तो इससे काफ़ी सीटों पर असर पड़ेगा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो सांसद राज्यसभा के हैं रामलाल जी सुमन, जिस प्रकार से करड़ी सेना पर बयान दिया था, इससे करड़ी सेना जो है काफ़ी शोर हंगामा उनके घर पर जाकर की। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि समाजवादी पार्टी दलितों की राजनीति लेकर कितना अग्रसर है। समाजवादी पार्टी यही विचार बनाई है कि 2027 के चुनाव में यदि दलितों का वोट बैंक मिल जाता है तो सत्ता का राह 2027 के चुनाव में आसान हो जाएगा। 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से दलितों की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे वही लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी 100 के अंदर न सिमट जाए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि दलितों की जो भावना है अब लगभग समाजवादी मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी में ही उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई थी 2024 के चुनाव में, इससे यही लग रहा है कि दलित जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाटाओं को छोड़कर और बाकी जितने दलित हैं लगभग समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं और इससे समाजवादी पार्टी को ही सबसे ज़्यादा फायदा दिखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी करड़ी सेना को सहायता कर रही है, भीतर ही भीतर लोकेश राणा को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। लोकेश राणा लगातार धमकी दे रहे हैं। उसके बाद करड़ी सेना 12 मार्च को धमकी दी है कि अगर रामलाल जी सुमन यदि माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हम लोग उनके घर पर फिर वही ऐसा ही होगा जिस प्रकार से हुआ।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर काफ़ी अलर्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार यही कहा कि यदि ऐसा बीजेपी कर रही है भीतर ही भीतर, तो हम लोगों को भी छूट दे दी जाए, हम लोग करड़ी सेना को वहीं पर नेस्तनाबूद करेंगे। यदि दलित राजनीति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या लगभग 21 से 22% है। उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या 9 से 10% है और मुस्लिमों की संख्या 19 से 20% है। यदि मुस्लिमों और यादवों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जाकर पहुंच जाती है लगभग 30%, और 30% में 20%, यदि 20% को छोड़ दिया जाए 15% ही मानकर चला जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का आसार दिख रहा है।